Hello everyone, in this video we will discuss chapter 3, that is fiber to fabric part 2. Topics we will be discussing in this part are cotton, ginning, spinning, weaving, knitting and history of clothing material. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं जो हम प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं वो कौन कौन से थे, कॉटन और जूट। फिर कॉटन में हमने पढ़ा था कि जो कॉटन का फ्रूट रहता है जिसे हम कॉटन बोल भी बोलते हैं, वो मैच्योर होने के बाद क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है। उसके अंदर हमको फिर क्या दिखता है, कॉटन फाइबर्स, ओके, जो सीड के ऊपर होते हैं, ओके, सीड को कवर करके रखते हैं कॉटन फाइबर्स। अब इन कॉटन फाइबर्स से हम कॉटन का फैब्रिक कैसे बना सकते हैं वो हम देखेंगे, उनमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। कॉटन फैब्रिक इज़ मेड फ्रॉम इट्स फाइबर बाय फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है गिनिंग, सेकेंड स्पिनिंग, थर्ड वीविंग, फोर्थ निटिंग, ओके। तो फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे गिनिंग। फ्रॉम दीज बोल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। अब जो कॉटन बोल्स जो मैच्योर हो गई हैं और ओपन हो गई है उसमें से हम कॉटन को क्या करते हैं, हैंड से पिक कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट, fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. उसके बाद हम इन कॉटन फाइबर्स को इनके सीड से अलग कर लेते हैं बाय कॉम्बिंग, ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। कॉम्बिंग क्यों बोल रहे हैं, सीड्स बाय कॉम्बिंग, क्योंकि जो आप देख रहे हो डायग्राम में, जो ये हैंड से जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है उसको हम, ये स्टील कॉम्ब होता है, कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ओके। तो इससे वो क्या कर रहा है, गिनिंग कर रहा है कॉटन की, मतलब जो कॉटन फाइबर्स है उनको सीड से सेपरेट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट, गिनिंग। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम गिनिंग की, द प्रोसेस बाय विच कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर सीड्स इज कॉल्ड गिनिंग, ओके। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। तो हमने अभी डायग्राम में देखा कि ये हाथ से कर रहा है, ओके। इसके हाथ में क्या है, स्टील कॉम्ब है, उससे ये क्या कर रहा है, गिनिंग कर रहा है, ओके। तो गिनिंग ट्रेडिशनली कैसे होती थी, बाय हैंड, ओके। नेक्स्ट, दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। आजकल क्या करते हैं हम, बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ करते हैं गिनिंग के लिए। तो आप ये जो वीडियो में देख रहे हो ये क्या है, गिनिंग मशीन है जिससे गिनिंग ऑफ कॉटन होता है, ओके। नेक्स्ट स्टेप है स्पिनिंग। तो गिनिंग में हमने देखा कि कॉटन फाइबर्स को सीड से हमने अलग कर लिया था, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे थे, गिनिंग, ओके। अब हमारे पास कॉटन फाइबर है, अब इस कॉटन फाइबर से कॉटन यार्न या फिर थ्रेड कैसे बनाएंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। स्पिनिंग से हम क्या बनाते हैं, कॉटन फाइबर से कॉटन यार्न या फिर थ्रेड। अब ये स्पिनिंग का प्रोसेस होता कैसे है, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। एक हाथ में आपको क्या करना है, कॉटन का फाइबर लेना है। नेक्स्ट, पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड द फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। उसके बाद दूसरे हाथ से आपको थंब और फोर फिंगर के बीच में कॉटन को पिंच करना है, ओके। नेक्स्ट, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं उसने कैसे एक हाथ में कॉटन पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से वो क्या कर रहा है, कॉटन को पिंच कर रहा है थंब और फोर फिंगर के बीच में। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। उसके बाद आपको धीरे धीरे कॉटन को बाहर की तरफ पुल करना है और कंटिन्यूसली उसको ट्विस्ट करते रहना है उन फाइबर्स को, ओके। तो आप क्या देखेंगे, आर यू एबल टू मेक अ यार्न। तो आप क्या देखोगे कि आप एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना पा रहे हो, यार्न बन रहा है उससे, जैसे जैसे आप ट्विस्ट कर रहे हो। जैसे आप एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे जब आप विक बनाते हो लैम्प के लिए, दिए में जो हम विक डालते हैं वो कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, कॉटन को ट्विस्ट करते हैं, कॉटन फाइबर को, ओके। तो हम स्पिनिंग की डेफिनेशन देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, ओके। नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉटन फाइबर है उसको क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं कंटिन्यूसली। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इससे क्या होता है, जो फाइबर्स एक साथ जो हम ट्विस्ट कर रहे हैं उनसे क्या बन जाता है, यार्न या फिर थ्रेड। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called टकली, ओके। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, सिंपल डिवाइस है ये जो हम स्पिनिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसे हम हैंड स्पिंडल या फिर
टकली भी बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट, अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा. एक और जो हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है स्पिनिंग के लिए, कौन सा है? चरखा. ओके. नेक्स्ट, स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स. लार्ज स्केल पे जब हमको यार्न या फिर थ्रेड बनाना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? बहुत सारी स्पिनिंग मशीन्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे लार्ज स्केल पे यूज़ होती हैं फॉर स्पिनिंग. ओके. अब हमने देखा, पहले हमने गिनिंग पढ़ा. गिनिंग से हमने कॉटन फाइबर्स को सीड से सेपरेट किया, फिर कॉटन फाइबर्स की स्पिनिंग करी, उससे क्या बना? कॉटन यार्न या फिर थ्रेड. अब इस यार्न से या फिर थ्रेड से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे. ओके. आफ्टर स्पिनिंग yarns are used for making fabrics. ओके. अब इन yarns को हम क्या बनाने के लिए यूज़ करेंगे? फैब्रिक्स बनाने के लिए स्पिनिंग के बाद. There are many ways by which fabrics are made from yarns. बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम क्या करते हैं? इन yarn से फैब्रिक्स बनाते हैं. The two main processes are weaving and knitting. तो दो मेन प्रोसेस कौन कौन से हैं yarn से फैब्रिक बनाने के? weaving और knitting. ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे वीविंग. जो कॉटन यार्न बना है उससे वीविंग करके हम कॉटन फैब्रिक कैसे बनाते हैं. ओके. इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर. आपने एक्टिविटी 2 में देखा था कि जो 2 सेट्स ऑफ यार्न्स हैं उनको अरेंज करके क्या बना था? फैब्रिक बना था. जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, एक ग्रीन कलर का यार्न है और एक ब्लैक कलर का. इनको अरेंज किया तो क्या बना है? फैब्रिक. अब ये जो 2 यार्न्स हैं, 2 सेट्स ऑफ यार्न्स है, वो सेम कलर के भी हो सकते हैं और डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं. ओके. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. ओके. तो 2 सेट्स ऑफ यार्न्स को अरेंज करना एक साथ टू मेक अ फैब्रिक, उसको हम क्या बोलते हैं? वीविंग. तो अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें पेपर स्ट्रिप्स को एक साथ अरेंज किया है ना, वीविंग एक्सप्लेन करने के लिए. Take 2 sheets of paper of different colors. Cut square pieces of length and width equal to 30 cm from each sheet. 2 शीट्स लेनी है डिफरेंट कलर्स की, फिर उसकी लेंथ और विड्थ 30 सेंटीमीटर मेजर करके उनको कट करना है दोनों शीट्स को. उसके बाद नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ. ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स. ओके. कट बोथ द शीट्स along the dotted lines and then unfold. Weave the strips one by one through the cuts इन द शीट ऑफ पेपर. तो आप डायग्राम में देख रहे हैं इस तरह से 2 कलर की शीट्स ली हैं, ग्रीन और रेड. उनको कट किया है, स्ट्रिप्स में कट किया और फिर उनको क्या किया है? वीव की है स्ट्रिप्स को. तो इस तरह से आपको क्या दिखेगा कि जैसे आपका फैब्रिक होता है वैसे एक सिंगल पीस बन गया है. ओके. तो ऐसे ही यार्न्स को जब हम 2 यार्न्स को अरेंज करते हैं, एक साथ वीव करते हैं, तो क्या बन जाता है? फैब्रिक. नेक्स्ट, इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक. जैसे अपने पेपर स्ट्रिप्स को वीव किया था उसी तरह से 2 सेट्स ऑफ यार्न को वीव करके हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक. द यार्न्स आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स. पेपर स्ट्रिप से पतले होते हैं यार्न्स या फिर थ्रेड्स. वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स. तो ये वीविंग किस पे होती है? लूम्स पे. द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. ये लूम्स क्या हो सकते हैं? हैंड ऑपरेटेड हो सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, या फिर पावर ऑपरेटेड हो सकते हैं. ओके. नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे निटिंग. निटिंग से भी हम क्या करते हैं? यार्न से फैब्रिक बनाते हैं. इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. वीविंग में तो क्या हो रहा था? 2 सेट्स ऑफ यार्न यूज़ कर रहे थे. निटिंग में क्या होता है? सिंगल यार्न यूज़ करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए. ओके. हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? व्हाट हैपन्स? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. आपने कभी टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स से यार्न या फिर थ्रेड पुल किया है? क्या होता है पुल करने पे? क्या होता है कि जो एक सिंगल यार्न है वही पुल होता है कंटिन्यूसली. ओके. जैसे जैसे फैब्रिक अनरेवल होता है, अनरेवल मतलब उधड़ता है, आप क्या देखते हो कि सिंगल यार्न ही पुल हो रहा है, सिंगल यार्न आ रहा है कंटिन्यूसली. ओके. तो सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स. तो सॉक्स और बहुत सारे आइटम्स जैसे स्वेटर हो गए, मफलर हो गए. ओके. तो ये क्या किससे बनते हैं? निटिंग से बनते हैं. ओके. निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स. निटिंग हैंड से भी हो सकती है, जैसे हम स्वेटर्स बनाते हैं हाथ से, मफलर बनाते हैं हाथ से,
और स्वेटर्स और मफलर्स, सॉक्स, ये क्या होती हैं, मशीन से भी बनती हैं। तो निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। तो आपको ये डायग्राम दिखाया है जिसमें निटिंग कर रहे हैं, सिंगल यार्न यूज़ करके निटिंग कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम पूरा प्रोसेस समराइज करेंगे एक बार। कॉटन रोल्स या फिर कॉटन बोल से गिनिंग प्रोसेस के थ्रू क्या बना रहे थे हम, कॉटन फाइबर। ओके, गिनिंग क्या था, कॉटन फाइबर को सीड से सेपरेट करना, उसको हम क्या बोल रहे थे, गिनिंग। उसके बाद हमें गिनिंग से कॉटन फाइबर मिल गया। कॉटन फाइबर से स्पिनिंग के प्रोसेस से स्पिन करके या स्पिनिंग से क्या बना रहे थे हम, यार्न या फिर थ्रेड। ओके, नेक्स्ट इस यार्न या थ्रेड से फैब्रिक बनाने के लिए फर्स्ट प्रोसेस हम कौन सा यूज़ कर रहे थे, वीविंग। ओके, जिसमें 2 सेट्स ऑफ यार्न यूज़ होते हैं। और नेक्स्ट कौन सा था, निटिंग, जिसमें सिंगल यार्न यूज़ होता है। ओके, फैब्रिक बनाने के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम ऐसे समराइज़ कर सकते हैं कि कॉटन रोल से गिनिंग के थ्रू हमने क्या बनाया, कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर्स को स्पिन किया, उससे क्या बना, यार्न और थ्रेड। फिर यार्न और थ्रेड को वीविंग से या फिर निटिंग से क्या बनाया, फैब्रिक। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर टू कवर देमसेल्व्स। पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, पेड़ों की छाल या फिर उनकी पत्तियाँ या फिर एनिमल की स्किन और उनके फर्स को यूज़ करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगैन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। जब लोग एग्रीकल्चर करने लगे, खेती करने लगे, तो उन्होंने क्या सीखा कि जो पतली स्टेम्स हैं, ट्विग्स मतलब जो पतली स्टेम्स हैं, उनसे और ग्रास से वो लोग वीव करके क्या बनाने लगे, मैट्स एंड बास्केट्स। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स। और जो एनिमल की फ्लीस है या फिर हेयर है, उनको ट्विस्ट करके लॉन्ग स्ट्रैंड्स बना लेते थे और उससे क्या करते थे, उनको वीव करके फैब्रिक्स बनाते थे। The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. पहले जो इंडियंस क्या करते थे, कौन सा फैब्रिक यूज़ करते थे, कॉटन का, जो कि कहाँ उगता था कॉटन प्लांट्स, नियर द गंगा रिवर। ओके, नेक्स्ट, फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। ओके, तो हमने पहले कौन से प्लांट्स पढ़े थे जो नेचुरल फाइबर्स देते थे, कॉटन और जूट। तो फ्लैक्स भी एक ऐसा प्लांट है जो कि नेचुरल फाइबर देता है और जिससे फैब्रिक बनता है। ओके, इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। ओके, इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। पहले क्या होता था, स्टिचिंग नहीं होती थी क्योंकि सुइंग नीडल नहीं होती थी, स्टिचिंग नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, फैब्रिक्स को सिंपली ड्रेप कर लेते थे, लपेट लेते थे फैब्रिक्स को अराउंड द बॉडी। ओके, विद द इन्वेंशन ऑफ द सुइंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। ओके, जब इन्वेंशन हुआ सुइंग नीडल का, तो लोग क्या करने लगे, फैब्रिक्स को स्टिच करने लगे और उनसे क्लोथ्स बनाने लगे डिफरेंट तरह के। स्टिच क्लोथ्स have gone through many variations since this invention। और हमने देखा है कि जो स्टिच्ड क्लोथ्स हैं उनमें बहुत सारे वेरिएशंस हो चुके हैं, अलग अलग तरह के स्टिच्ड क्लोथ्स आते हैं। ओके, बट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। ओके, लेकिन अभी भी जो हम कुछ अनस्टिच्ड फैब्रिक यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, साड़ी यूज़ करते हैं, वो अनस्टिच्ड होती है, धोती हो गई, लुंगी हो गई, टर्बन, ये सब क्या है, अनस्टिच्ड फैब्रिक है जो आज भी हम यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट ट्रू और फॉल्स है, स्पिनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। फॉल्स है क्योंकि स्पिनिंग से क्या होता है, फाइबर से यार्न या फिर थ्रेड बनता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। ट्रू है। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, ये भी ट्रू है, वीविंग से हम क्या करते हैं, यार्न से फैब्रिक बनाते हैं। नेक्स्ट, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। 2 आइटम्स लिखने हैं जो कोकोनट फाइबर से बनते हैं, रोप्स एंड मैट्स। ओके, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। आपको प्रोसेस लिखना है जिसमें फाइबर से यार्न बनता है। कौन सा प्रोसेस है, स्पिनिंग। ओके, तो आपको स्पिनिंग के बारे में लिखना है इसमें। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो
Please read the chapter from your NCERT textbook. Thank you.